सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ। और जैसा कि आप सबको मालूम है, मैं इन दिनों बुरहानपुर में हूँ। तो बुरहानपुर में मैं यहाँ पर एयरपोर्ट नहीं है और मैं यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे आ चुकी हूँ, लेकिन मेरी ट्रेन 1.5 घंटे लेट है, 1.5 घंटे। तो समय को बिताने के लिए क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि कैसे देखा जाता है, ट्रेनें लेट होती है, ये सब बहुत पुराना अनुभव हो गया। तो मुझे लगा टाइम पे होगी तो मैं यहाँ आ गई। आने के बाद अब मुझे लगा कि मैं गन्ने का रस पीती हूँ। तो यहाँ पे ये भैया जी, आपका नाम क्या है? हाँ, राजेश भैया जी हैं, ये गन्ने का जूस पिलाने वाले हैं। और ये पूरा जो इनका सेटअप है, ये देखिए मैं क्या। तो राजेश भैया जी, आप हमारे लिए मशीन को क्लीन करके पिलाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा हाइजीन का ध्यान रखते हुए। बिल्कुल बढ़िया। तो मुंबई वालों कि यहाँ पे एक बार कहने से ये क्लीन कर रहे हैं, और इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कैमरा ऑन है। ये मैंने जब मैं आई थी तो मैंने देखा था कि 2 बार इन्होंने क्लीन किया, तो मुझे लगा कि मैं इसे शूट कर लेती हूँ, मेरे पास टाइम भी है, राइट। तो आप लोग सीखो, कुछ सीखो, है ना। गर्मी में कैसा फूड पॉइजन हो जाता है, बुरहानपुर जैसा छोटे सिटी में यहाँ पर ये इतना सफाई का ध्यान रख रहे, हर 2 मिनट में करते रहते। सुनो, आप सीखो। अब मैं गन्ने के जूस खाती हूँ, उनका क्लीनिंग प्रोसेस ये देखिए, ये पूरा प्रॉपर सफाई हो रही है। आपका नाम क्या है भैया जी? अभिषेक। तो आप भी साथ में करते हैं, तो आप लोग पूरा क्लीनिंग का, हाइजीन का ख्याल रखते हैं। तो मुंबई वालों को कुछ सिखा दो। आप यहाँ इतना प्यार से बोलने पे कर रहे हो, कैमरा आपकी तरफ ही है, तो मुंबई वालों को कुछ सिखा दो। क्या सिखा? क्लीनिंग करना चाहिए ना। तो देखो आप लोग 2 भाई, एक भैया जी है, क्या नाम? अभिषेक। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर उतरते ही राइट हैंड पे उनकी शॉप है, और दूसरे उनके जीजा जी हैं राजेश। तो दोनों लोग कितना डेडिकेशन के साथ में। और अभी तो क्राउड कम है क्योंकि दोपहर है, लेकिन जब मैं आई थी तब शाम थी, नहीं तब भी दोपहर ही थी, तब भी क्राउड कम ही था। लेकिन शाम को तो ऑब्वियस है कि क्राउड ज्यादा होता होगा। और ये सफाई का प्रोसेस देखो कर रहे हैं, ये देखिए। तो गन्ने का जूस पीने के बाद हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन की तरफ, और मेरे साथ बबलू भाई हैं जो मेरे को वहां से लेकर आए हैं, ये दिख रहे हैं, है ना। तो ये इतने अच्छे हैं कि मुझे यहाँ पर छोड़ने आए हैं, और मेरी ट्रेन 1.5 घंटा लेट है अभी भी। तो वो मुझे ट्रेन में बैठा कर ही जाएंगे, तो मुझे कोई सामान की चिंता नहीं है किसी तरह की 1.5 घंटे। तो यहाँ के लोग कितने अच्छे होते हैं, मध्य प्रदेश के देख लीजिए, सब जगह के लोग अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ के बहुत अच्छे, इतना हेल्प कर रहे हैं कि मुझे तो आनंद ही आ गया। और मैं रेलवे स्टेशन के अंदर प्रवेश करके यहाँ पर देख रही हूँ एसी रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम, व्हाटएवर जो भी कहाँ पर है। तो आई थिंक कि आ गया वेटिंग रूम फॉर लेडीज एंड फीमेल्स के लिए यही होगा, यही है। तो बबलू भैया ने ये मेरा सामान रख दिया है। अब मैं पूछ रही हूँ कि भाई कहाँ पे चले हम, कि बगल में शादी हो रही है, दीदी चलो वहीं घुमा के लाते हैं। शादी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। सड़क पे कोई शादी दिखी थी, तो ये कॉलेज के दिनों वाली बात कर दी कि दूसरे की शादी में जाके काफी आते हैं, ऐसा बहुत जोक चलता था ना। तो बबलू भैया अभी मुझे बताएंगे कि 1.5 घंटा सामान रख दिया है, कहाँ घूम सकते हैं, क्या कर सकते हैं, है ना। तो देखते हैं, तब तक आप लोगों को कुछ नया दिखा तो दिखाएंगे। तो यहाँ पे वेटिंग रूम में बैठ गए, और सोच रही थी कोई ऑफिसर होगा उसके कैबिन में सामान रखवा के फ्री हो जाऊंगी तो कुछ घूम लेंगे आसपास,
लेकिन कोई ऑफिसर है ही नहीं ऑन ड्यूटी, तो सबके कमरे या तो खाली हैं या तो बाहर ताला लगा है। तो और वो भी तब जब आज मंडे है। तो कोई तो होना चाहिए ना, तो कोई सीनियर ऑफिसर स्टेशन पे मुझे नहीं दिख रहा। ये बुरहानपुर की स्थिति है, लोग तो बहुत अच्छे हैं इसका मतलब, लेकिन ऑफिसर थोड़े काहिल हैं, या फिर हो सकता है कि ट्रेनें कम आती जाती हैं, या दोपहर का समय है, लंच करने गए हों, कोई बात हो, आई डोंट नो। बिना जाने तोहमत लगानी नहीं चाहिए, है ना। तो लेट्स सी। और जो रिटायरिंग रूम है, वेटिंग रूम, इसमें मैं अकेली महिला हूँ। तो वही हमारा राज है, हम जहाँ रहते हैं हमारा राज, हमारा डंका बोलता है, हमारा राज चलता है। तो ठीक है। मैं वैसे भी हेजिटेट हो रही थी आने से पहले ट्रेन जर्नी को लेकर, बिकॉज एक्सपीरियंस कई सालों से रहा नहीं है। लेकिन अभी इधर 2-3 बार यात्रा हो जाने से दो तीन जगहों पर ऐसी गई हूँ जहाँ पर एयरपोर्ट है ही नहीं, तो थोड़ा सा यूज्ड टू होती जा रही हूँ दोबारा। और इतना भी नहीं हुई हूँ कि कहीं भी ऐसे जा सकूँ, क्योंकि है तो थोड़ा कष्टप्रद तो है, क्योंकि समय बहुत जाता है ट्रेन यात्रा में, है ना। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, कोई ऑफिसर मिलता है नहीं मिलता है, सी। तो अब बस मेरी ट्रेन आने वाली है और करीब 1.25 घंटा लेट है। 1.25 घंटे में मैंने बहुत सारे काम किए, क्योंकि नेटवर्क अच्छा आ रहा था तो बहुत सारे काम हो गए। और बबलू भैया जो मुझे छोड़ने आए थे, उन्होंने वो यहाँ से गए नहीं, और उन्होंने बोला कि मैं ट्रेन में आपको चढ़ा के ही जाऊँगा। तो थैंक यू बबलू भैया, आपका थैंक यू। और नहीं तो मैं परेशान हो जाती, पता चला ट्रेन आगे चली जाती, मुझे पता भी नहीं चलता कौन सी ट्रेन से कहाँ जाना है। तो अभी मैं समझ में ही नहीं आता है ना, क्योंकि ट्रेन को कैसे टाइम लेट हो रहा है तो देखना क्या करना मेरे को नहीं पता चलता है। और जो वेटिंग रूम है ना, उसके अंदर कहीं कुछ ऐसा है, लेकिन वो मेरे को समझता नहीं है। दरअसल इंसान का माइंड ऐसा होता है कि वो जो समझना चाहता है वही समझता है, उसे जिसमें आराम मिलता है, मज़ा आता है, बस वही काम करता है। तो मेरा भाग्य अच्छा है कि मुझे हर जगह अच्छे लोग मिल जाते हैं। तो यही है। तो बस ट्रेन आने वाली है, तो अब ट्रेन आने वाली है, तो उसके बाद क्या होता है मैं बताती हूँ, क्योंकि 10-10 मिनट करके 1.25 घंटा लेट हो चुकी है। आगे का देखती हूँ। तो ये मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ और अपने गंतव्य की तरफ, यानी कि मुंबई की तरफ बढ़ रही हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सुकून में हूँ। हालांकि बुरहानपुर में सब कुछ कितना अच्छा था, मुंबई से बहुत ज़्यादा अच्छा था, बहुत आराम था, फिर भी मैं अपने घर की तरफ जब बढ़ रही हूँ तो बहुत खुश हो रही हूँ। मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी मिल रही है, और मुझे तो बर्थ भी लोअर मिल गई है ना। तो और मैं ये सोच रही थी कि जब मैं मुझे तो तकलीफ होनी चाहिए ना बुरहानपुर छोड़ते हुए, मुझे इतनी खुशी क्यों हो रही है। तो दरअसल क्या होता है कि अपनी जगह ना अपनी ही होती है, अपना स्थान अपना ही होता है। तो जब हम दुनिया में कहीं भी हो ना, लेकिन जब जैसे छोटा बच्चा होता है, सबके पास खेल रहा होता है, आराम से होता है, लेकिन जैसे ही उसे अपनी माँ नजर आती है, जाके उसे चिपक जाता है ना। तो वैसे ही अपना स्थान अपना ही होता है ना। हम दुनिया में कहीं भी कितने भी आराम से हो, हम 5 स्टार फैसिलिटीज के बीच क्यों ना हो, हमें अपने घर की याद सताती है, हम वहाँ लौटना चाहते हैं, हम लौटते हैं। तो जो जहाँ से हम आए हैं ना, हमारी चेतना जहाँ से आई है, और आकर उसने किसी पिंड के साथ में चिपक के फिर किसी माँ के गर्भ से बालक के रूप में जन्म लिया है, तो उस चेतना की बात करिए। उस चेतना को भी जब अपने घर की तरफ वो लौटती है और अध्यात्म में वो अवस्था आती है, तो व्यक्ति बहुत खुश होता है, उसे मृत्यु का भय नहीं रहता, एजिंग का प्रेशर खत्म हो जाता है, बहुत आनंद मिलता है। तो क्योंकि वो उसकी वापसी का सफर होता है ना, और जन्म मृत्यु तो कुछ है ही नहीं, ये तो खाली एक लीला है। चेतना, एवरीथिंग इज कन्वर्टेड एनर्जी। तो जब ऊर्जा नष्ट होती ही नहीं है, ऊर्जा तो रूप परिवर्तित करती है, गीता में भी यही कहा गया है। और मुस्लिम धर्म के अनुसार भी हश्र के दिन क्या कहते हैं कि सबका हिसाब होने वाला है, यानी कि तब तक हर व्यक्ति कहीं ना कहीं तो रहने ही वाला है, राइट।
तो कुल मिलाकर सब धर्मों के हिसाब से कहीं ना कहीं हम रहते हैं, और एक दिन हिसाब होना होता है किसी का तो किसी के धर्म में। अभी हम हिंदुओं की बात करते हैं, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, तो जाहिर सी बात है उसके बारे में बात करना उचित होगा। मैं अथॉरिटी नहीं है कि मैं किसी और के बारे में बात करूं। तो लेकिन हाँ, मैं जानती हूँ, इसलिए मैंने कहा कि सब धर्मों में इसको मान्यता दी गई है। तो ये जो लौटना है ना, ये सिर्फ वही लोग तकलीफ में होते हैं कि, और प्रेशर होता है, जो अगले जन्म को नहीं मानते। वो सोचते हैं कि इसी जन्म में सब कर डालो, सब कर डालो। क्यों? क्योंकि अगला जन्म किसने देखा है ना। और सब करने के चक्कर में अंत में कोई 1% ही होगा जो आनंदित हो, जो संतुष्ट हो, है ना, अपने जीवन से। वरना तो यही है कि थक हार के बैठ जाते हैं, मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं, या फिर उटपटांग कार्य जीवन भर किए होते हैं, उन कर्मों को भोगते हैं ना। बहुत सारी शारीरिक और मानसिक व्याधियां से ग्रसित हो जाते हैं। तो बहुत कुछ है, लेकिन कुल मिलाकर जो एक बात है, अध्यात्म यात्रा में मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे साथ बने रहिए, सब कुछ कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन आनंद तो पीछे ना छूट जाए ना। आनंदित रहने पर मनुष्य का प्रथम अधिकार है। हम अगर ईश्वर की संतान है, हम उस रब के, हम अल्लाह के बच्चे हैं, है ना, हम किसी भी धर्म से हैं, तो हमारा आनंदित रहना हमारा अधिकार है। और अध्यात्म हमें यही सिखाता है। अध्यात्म हमें आंतरिक विषयों की जानकारी देता है, हमारे भीतर जीवन के प्रति जागरूकता लेकर आता है। और जब हम जागरूक होकर अपने जीवन को जीते हैं, तो हम बहुत संतुष्टि को, आनंद को प्राप्त होते हैं। और जिसे कहते हैं ना उहलोक, उस पार, है ना, जिसे कहते हैं आखिरत की क्या तैयारी है, तो उस सफर के लिए हमारी जब अवचेतन रूप में जब हमारी तैयारी होती है, तो जो हमारा अवचेतन मन होता है वो चेतन को सहयोग करने लगता है। ये तो दो मन होते हैं ना, एक चेतन अलग भाग रहा है, अचेतन अलग भाग रहा है, और हम बीच में दुविधा में फंसे हुए हैं। हम ध्यान भी लगा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, विचारों की दौड़ चल रही है, एक विचार इधर, एक विचार इधर, रस्साकस्सी चल रही है। तो हम शांति को प्राप्त नहीं हो पाते। हम अकेले अपने साथ बैठना पसंद नहीं करते, और व्यस्त रखते हैं खुद को, व्यस्त इधर उधर के चीजों में आनंद ढूंढते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है कि मेडिकल स्टोर पे जाके सब्जी मांगते हैं। तो इधर उधर की चीजों में जब आनंद को मांगना, तो फिर बचकानी वाली बात हो गई ना। आनंद तो आनंद के ही स्थान पे मिलेगा। उसके लिए तो आपको आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना ही पड़ेगा, बढ़ना ही पड़ेगा, बढ़ना ही पड़ेगा। दूसरा कोई चारा है नहीं। तो अब बहुत बातें हो गई है ना। तो इस सफर की तो बहुत अच्छी तैयारी की थी, तो बहुत अच्छे से मैं आ गई, बहुत अच्छे से मैं वापस लौट रही हूँ। मुझे लोअर बर्थ मिल गई है, मेरा भाग्य अच्छा है। तो अब मैं बहुत आराम करते हुए, बहुत सारे कार्य करते हुए अपने जाऊंगी। आपको दृश्य भी दिखाऊंगी इसके बाद। और लेकिन जो असली घर है, जहाँ से आए हैं, जहाँ से जिस स्थिर ब्रह्म से यात्रा आरंभ करके चेतना ने करते 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 इतने रूप परिवर्तित करके मनुष्य के रूप में देह धारण किया है, उस यात्रा की उसमें भी वापसी का एक सफर है। अब उसकी तैयारी करने का समय है। उस तैयारी के लिए यदि आप लोग इच्छुक हैं, तो मेरे चैनल में मेरे साथ बने रहिए, और नहीं तो किसी न किसी के साथ बने रहिए, है ना। क्योंकि जो माहौल होता है उसका बहुत फर्क पड़ता है। सत्संग, इसीलिए सत का संग करना है ना। तो हम जिस तरफ जाना चाहते हैं, उसके लिए हमें वैसे वातावरण में खुद को रखना, ढालना होता है। तो बहुत कुछ है सोशल मीडिया पे उटपटांग। अच्छी चीजों को भी प्रचारित करिए, प्रसारित करिए, और उनके साथ बने रहिए। उसका मस्तिष्क पे प्रभाव पड़ता है। तो आइए, अब मैं इजाजत लेती हूँ। दृश्य दिखा रहे हैं इनके, क्योंकि अभी तो सब सूखा सूखा दिख रहा है, लेकिन अभी जब मैं बात कर रही थी ना, तो बहुत सारे केले के पेड़ दिख रहे थे, क्योंकि बुरहानपुर की स्पेशलिटी है, इधर यहाँ पे बहुत केले के पेड़ होते हैं। अभी तो कोई अच्छा दृश्य है नहीं। तो अब मैं आप लोगों से इजाजत लेती हूँ। आंतरिक दृश्यों का आप लोग भी आनंद लीजिए, मैं भी आनंद लेती हूँ। खूब स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए। धन्यवाद।